क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के जीवन में सब कुछ टूट चुका हो, जिसकी उम्मीदें बिखर चुकी हों, जो थक कर बैठ जाए और फिर अचानक उसके जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाए जो सब कुछ पलट दे? ये कोई संयोग नहीं होता, ये कोई किस्मत का खेल नहीं होता, ये उस देवता का आशीर्वाद होता है जिनका नाम लेते ही असंभव काम संभव हो जाते हैं, जिनके चरणों में शरण लेते ही काल भी रुक जाता है, संकट भी पीछे हट जाते हैं, जिनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वेद, पुराण और उपनिषद सब एक मत होकर कहते हैं कि इस धरती पर जो भी उनकी शरण में गया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वो देवता हैं महावीर हनुमान। आज की ये बात उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा है, ऐसा क्यों माना जाता है और इसके पीछे कौन से गहरे आध्यात्मिक सत्य छुपे हैं कि हनुमान जी के भक्तों को सफलता जल्दी क्यों मिलती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ जो सत्य आपको मिलेगा वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं हनुमान जी हैं कौन, शास्त्रों में उनका परिचय क्या है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं, तब उस प्रसंग में ऋषि वाल्मीकि ने उनका जो वर्णन किया है वो अद्भुत है। वे लिखते हैं, हनुमान जी में वायु की गति है, मन की शीघ्रता है, इंद्र के वज्र जैसा बल है, अग्नि जैसा तेज है और समुद्र जैसी गहराई है। ये कोई साधारण देवता नहीं है, ये साक्षात रुद्र के अवतार हैं। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान शंकर ने ही वानर रूप में अवतार लेकर इस धरती पर राम भक्ति को स्थापित किया। यानी हनुमान जी में शिव की शक्ति है, विष्णु की भक्ति है और ब्रह्म का ज्ञान है, तीनों का संगम एक ही देवता में। यही कारण है कि जब कोई उनकी शरण में जाता है तो उसे तीनों लोकों की शक्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। स्कंद पुराण में हनुमान जी को बलिनाम श्रेष्ठ कहा गया है, यानी सभी बलशालियों में श्रेष्ठ। और ये केवल शारीरिक बल की बात नहीं है, ये बुद्धि का बल है, भक्ति का बल है और आत्मिक दृढ़ता का बल है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये केवल स्तुति नहीं है, ये शास्त्र सम्मत सत्य है कि हनुमान जी बल के साथ साथ बुद्धि, विद्या और विकारों को नष्ट करने की शक्ति देते हैं। अब आते हैं उस केंद्रीय प्रश्न पर, आखिर हनुमान जी के भक्तों को सफलता जल्दी क्यों मिलती है। इसका पहला और सबसे गहरा कारण छुपा है भक्ति के स्वभाव में। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के 9 स्वरूप बताए गए हैं। उन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। अब ध्यान से सुनिए, हनुमान जी का पूरा जीवन इन 9 भक्तियों का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने राम का श्रवण किया, उनका कीर्तन किया, उनका स्मरण किया, उनके चरणों की सेवा की, उनकी पूजा की, उनकी वंदना की, दास बनकर उनकी सेवा की, सखा बनकर उनके साथ रहे और अंत में अपना सब कुछ राम के चरणों में समर्पित कर दिया। यानी हनुमान जी स्वयं भक्ति के पूर्ण स्वरूप हैं और जो उनकी भक्ति करता है वो स्वयं सिद्ध भक्त की शक्ति को प्राप्त करता है। ये केवल भावना की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जब आप किसी ऐसे महापुरुष की उपासना करते हैं जो स्वयं भक्ति का चरम स्वरूप हैं, तो उनकी भक्ति में आपके अंदर वही चेतना जागती है जो उनमें थी, वही एकाग्रता जागती है, वही समर्पण जागता है, वही अदम्य संकल्प जागता है। और जिस व्यक्ति में ये तीनों जाग जाएं, एकाग्रता, समर्पण और संकल्प, उसे संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी के बारे में लिखा, जे सतचित आनंद निधाना ते ही प्रभु मम अतिशय अभिमाना। अर्थात राम स्वयं कहते हैं कि हनुमान जी पर मुझे अतिशय अभिमान है। ये अभिमान क्यों? क्योंकि हनुमान जी वो कर दिखाते हैं जो असंभव था। वे अकेले समुद्र पार करते हैं, लंका जलाते हैं, संजीवनी लाते हैं और यही शक्ति उनके भक्तों में भी संचारित होती है। जब राम स्वयं हनुमान जी के सेवक को अपना सेवक मान लेते हैं तो उसके जीवन में सफलता ना आए ये संभव ही नहीं है। अब एक बात जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी, ब्रह्मांड पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है। वहां कहा गया है कि इस कलयुग में जब बाकी सभी देवता अपनी अपनी लोकों में विराजमान हैं,
तब हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो इस धरती पर अभी भी विचरण करते हैं। वे चिरंजीवी हैं, वे अमर हैं, वे अभी भी इस सृष्टि में सक्रिय हैं। रामायण में स्वयं राम ने उन्हें वरदान दिया, यावद राम कथा लोके प्रचरिष्यति में नाम, तावत त्वम लोके वत्स्यसि। जब तक इस लोक में राम कथा चलती रहेगी तब तक तुम इस धरती पर निवास करोगे। ये वरदान क्या अर्थ रखता है? इसका अर्थ है कि हनुमान जी केवल एक पौराणिक देवता नहीं है जो किसी मंदिर में प्रतिमा रूप में विराजमान हो और आपकी प्रार्थना सुनने के लिए युगों की प्रतीक्षा करें। वे अभी भी जागृत हैं, वे अभी भी उपस्थित हैं। इसीलिए उनके भक्तों को सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि उनका देवता दूर नहीं है, वो पास है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी पुकार सुनने में हनुमान जी को एक पल भी नहीं लगता। ये उनकी चिरंजीवी उपस्थिति का ही प्रभाव है कि उनके भक्त की आवाज सीधे उन तक पहुंचती है, बिना किसी विलंब के। और अब वो बात जो इस पूरे वीडियो की आत्मा है। सोचिए, जब हनुमान जी लंका से सीता माँ का पता लगाकर लौटे तो उन्होंने राम को केवल ये नहीं बताया कि सीता माँ मिल गईं। उन्होंने वो सब बताया जो एक कुशल और समर्पित सेवक बता सकता है। उन्होंने सीता माँ की मानसिक स्थिति बताई, लंका की सैन्य व्यवस्था बताई, रावण के दुर्बल पक्ष बताए और राम के मन में विश्वास जगाया कि हम जीत सकते हैं। ये केवल भक्ति नहीं थी, ये विवेक था, ये बुद्धि थी, ये सामर्थ्य था। और यही सामर्थ्य हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है उसमें धीरे धीरे वही विवेक जागता है जो हनुमान जी में था। वो ये जानने लगता है कि किस समय क्या करना है। वो संकट में घबराता नहीं बल्कि रास्ता खोजता है। वो समस्या को समस्या नहीं अवसर मानता है, और ये आंतरिक परिवर्तन ही उसे सफलता की ओर ले जाता है। वेद इस सत्य को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? अथर्व वेद में वायुदेव की स्तुति में कहा गया है, वायुर्वावः सर्वाणि भूतानि प्राणेन जयति, अर्थात वायु ही प्राण है और प्राण से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, वायु के पुत्र हैं, और वायु प्राण का स्वरूप है। इसका अर्थ है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले के जीवन में नई ऊर्जा, नया प्राण, नया जोश संचारित होता है। जिसके जीवन में नया प्राण आ जाए वो व्यक्ति हारता नहीं, टूटता नहीं, बार बार उठता है, और जो बार बार उठता है वो एक दिन अवश्य जीतता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। हनुमान जी की भक्ति यही करती है। वो भक्त को उठाती है जब वो गिरा हो, जगाती है जब वो सोया हो, और जब भक्त जाग जाता है, सच्चे अर्थों में जाग जाता है, तो सफलता उसके पीछे चलती है, वो सफलता के पीछे नहीं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी जो हर युग में उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो निरंतर हनुमान जी का जाप करता है उसके रोग नष्ट होते हैं, पीड़ा दूर होती है। यह रोग और पीड़ा केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक पीड़ा, आत्मिक कमजोरी, संशय, भय, निराशा, ये सब भी रोग हैं। और जब ये रोग दूर होते हैं तो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है, और जो पूरी क्षमता से काम करे उसे सफलता मिलती है। ये सृष्टि का नियम है। अब एक और गहरा सत्य, महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग आता है जहां हनुमान जी और भीम का मिलन होता है। भीम अपनी शक्ति में अहंकार में था। वो जंगल में अपने रास्ते पर जा रहा था, तब एक वृद्ध वानर उसके रास्ते में पूंछ पसार कर लेटा था। भीम ने कहा, अपनी पूंछ हटाओ, मैं जाऊंगा। उस वानर ने कहा, मैं वृद्ध हूं, तुम स्वयं हटा सकते हो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वो पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। और तब भीम को पता चला ये साधारण वानर नहीं, ये महावीर हनुमान है। उस क्षण भीम का अहंकार टूटा और हनुमान जी ने उसे वरदान दिया, महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन के रथ पर विराजमान रहूंगा और तुम्हारी सेना को बल दूंगा। ये प्रसंग क्या बताता है? ये बताता है कि हनुमान जी जिसे आशीर्वाद देते हैं उसके साथ युद्ध में भी खड़े रहते हैं। जिसके रथ पर हनुमान जी बैठे हों उस रथ को कोई तीर नहीं रोक सकता, कोई शत्रु नहीं हरा सकता। और आज के युग में हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध है। गरीबी से युद्ध, असफलता से युद्ध, निराशा से युद्ध। और जो व्यक्ति हनुमान जी को अपने जीवन के रथ पर बिठा लेता है, भक्ति के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, उसका युद्ध कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामचरितमानस में एक और अद्भुत प्रसंग है। जब हनुमान जी समुद्र पार करने वाले थे तब उनके साथी वानरों को संशय था
क्या वे इतने बड़े समुद्र को पार कर पाएंगे? तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया, और जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, कनक बरन तन तेज बिराजा, उनका शरीर स्वर्णिम आभा से दमकने लगा। वे विशाल हो गए, पर्वत जैसे हो गए और उन्होंने छलांग लगाई। ये प्रसंग हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो अपनी क्षमता भूल गया हो। हनुमान जी की भक्ति यही करती है, वो आपको आपकी खोई हुई शक्ति याद दिलाती है। वो आपके भीतर छिपे उस वीर को जगाती है जो कहीं संशय और निराशा के धुंध में दब गया था। और जब वो वीर जागता है तो समुद्र जैसी बाधाएं भी उसे नहीं रोक पाती। ये वो क्षण है जिसे आप हमेशा याद रखिए। जब भी आपको लगे कि आपका संकट बहुत बड़ा है, आपकी समस्या अनसुलझी है, आपका रास्ता बंद है, तब याद कीजिए कि हनुमान जी ने अकेले पूरी लंका जला दी थी, अकेले समुद्र पार किया था, अकेले पूरे रावण के दरबार में खड़े होकर कहा था, मैं राम का दूत हूं। और उस समय उन्हें कोई रुकावट नहीं रोक पाई थी। जो इनके भक्त हैं, जो इनका नाम लेते हैं, उन्हें यही शक्ति मिलती है, कहीं से भी, किसी भी परिस्थिति में खड़े होकर अपना कार्य पूरा करने की शक्ति। शास्त्रों में हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं और नवनिधियां हैं। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्च, ये सब ऐश्वर्य, समृद्धि और सिद्धि के प्रतीक हैं और ये सब हनुमान जी के पास हैं। और जो उनकी भक्ति करता है, उन्हें ये सब देने का सामर्थ्य हनुमान जी में है। सीता माँ ने स्वयं हनुमान जी को ये वरदान दिया था। तो जो हनुमान जी का भक्त है, वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य से वंचित नहीं रह सकता। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो शायद आपके मन में आया हो, क्या सभी भक्तों को सफलता मिलती है या कुछ शर्तें भी हैं? इसका उत्तर भी शास्त्रों में है। हनुमान चालीसा में लिखा है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी जो निरंतर हनुमान जी का जाप करता है, उसके रोग नष्ट होते हैं, पीड़ा दूर होती है। यहाँ रोग और पीड़ा केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक पीड़ा, आत्मिक कमजोरी, संशय, भय, निराशा, ये सब भी रोग हैं। और जब ये रोग दूर होते हैं तो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है, और जो पूरी क्षमता से काम करे उसे सफलता मिलती है। ये सृष्टि का नियम है। अब एक और गहरा सत्य, श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। यही सिद्धांत हनुमान जी की भक्ति पर भी लागू होता है। जो अनन्य भाव से हनुमान जी की शरण में है, उसके जीवन की जिम्मेदारी हनुमान जी उठा लेते हैं। और ये केवल आध्यात्मिक सत्य नहीं है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी छुपा है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और आस्था से किसी देवता को याद करता है, जब वो पूरी तरह समर्पित होता है, तो उसके भीतर एक असाधारण आत्मविश्वास जागता है। वो भय से मुक्त होता है, और जो भय मुक्त हो, वो किसी भी कार्य को पूरी शक्ति से कर सकता है। हनुमान जी की भक्ति ये भय की जंजीरें तोड़ती है, और जंजीरें टूटती हैं तो उड़ान संभव होती है।